Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. एंड आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इस ब्यूटिफुल से एंजल नंबर का क्या मीनिंग है, राइट? सो 1111 जो नंबर है वो इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नंबर्स या दी मोस्ट पावरफुल नंबर जो हम ह्यूमन बींग्स को दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, राइट? सो आज के टाइम में हम देख रहे हैं दैट वी ऑलरेडी नो कि जो एनर्जी है अर्थ की वो उसकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है, राइट? एक यूनिफाइड एनर्जी फील्ड में हम आ चुके हैं जहां पर बहुत सारा फोकस जो है वो इस चीज पे आ चुका है, अपने अंदर आ चुका है, स्पिरिचुअलिटी पे आ चुका है, अवेयरनेस कनेक्शन विद गॉड बहुत स्ट्रांग हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइफ की जर्नी है एज अ कलेक्टिव जो हमारी जर्नी है सोल्स की, उसकी एसेंशन तभी तो पॉसिबल है, वो चेंज तभी तो पॉसिबल है, वो शिफ्ट तभी तो पॉसिबल है जब हम कलेक्टिवली एक यूनिफाइड एनर्जी में अपनी कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं, उस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज करके जी रहे हैं। और यही कारण है दैट आज के टाइम में आप इतने सारे लोग देखेंगे जो अपना पार्ट ढूंढ रहे हैं, जो अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं, जो रियलाइज कर रहे हैं दैट हमसे बियॉन्ड एक चीज है, सिर्फ एक काम करने या पैसे कमाने या इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के बियॉन्ड एक चीज है, and that is our alignment with spirit, our higher calling. आपने नोटिस किया होगा दैट आप एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ वर्क में चले गए, you're doing well, लेकिन अंदर से एक आपको डिससैटिस्फैक्शन फील होती जा रही है, राइट? आपको फील हो रहा है दैट दिस इज नॉट एवरीथिंग दैट आई एम सपोज टू डू, मुझे कुछ और करने की जरूरत है। द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैंने यहाँ जन्म क्यों लिया है, उस चीज को मुझे और गहराई से समझने की जरूरत है एंड उस चीज पे वर्क करने की जरूरत है, राइट? तो ये कॉलिंग कहाँ से आ रही है? आपके अंदर से आ रही है, राइट? एंड इस कॉलिंग के साथ साथ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस होता है, हमारा यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन, स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्शन, राइट? या फिर मैनिफेस्टेशन जो कि आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुका है, क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत लोगों में आ चुकी है दैट वी डू नॉट नीड टू सिट इन आवर लाइफ्स वेटिंग कि कुछ होगा। हम एक्टिवली उस एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पावर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उससे अपनी जिंदगी के अंदर एक्टिवली चीजें लेकर आ सकते हैं, अपनी जो डिजायर्स है उनको फुलफिल कर सकते हैं, राइट? तो आज का जो वीडियो है वो आपको इस ही चीज के बारे में जो है बताने वाला है दैट इस नंबर का मीनिंग क्या है, इसको देखने के मल्टीपल मीनिंग्स क्या है और कैसे आप समझ सकते हो कौन सा आपके लिए है। और मैं ऑल्सो शेयर करने वाली हूँ अपनी खुद की पर्सनल जर्नी के बारे में दैट मुझे ये नंबर जो है कब दिखा, क्या हुआ उसके बाद मेरी जिंदगी में, तो आप जो है एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि व्हाट इज दिस नंबर ऑल अबाउट, राइट? सो जो इसका सबसे पहला मीनिंग है एंजल नंबर 1111 दिखाई देने का, राइट? वो क्या है? सो पहली बात तो ये नंबर आपको कहाँ दिखता है? जब हम बोलते हैं कि आपको ये नंबर दिख रहा है, यूनिवर्स आपको ये नंबर दिखा रही है, सो सबसे पहली चीज, आप जब इस नंबर का वेट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वेटिंग कि मुझे ये नंबर दिख जाए या मैं घड़ी में इस टाइम के होने का वेट कर रहा हूँ और तब मुझे दिख रहा है, मेरे डिजिटल क्लॉक पे दिख जाए, नहीं, आप अनएक्सपेक्टेडली इस नंबर को विटनेस कर रहे हो, राइट? इसको हम सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं। दैट मीन्स आपकी नजर एक ऐसी चीज पे पड़ी जहां पर वो यूनिवर्स आपको अवेयर करवाना चाह रही है उस मोमेंट में कि लुक यू आर इन अलाइनमेंट विद अस, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि इसको यूनिवर्स की लैंग्वेज माना गया, एंजल्स की लैंग्वेज माना गया, बिकॉज एंजल्स जब हमसे कम्युनिकेट करते हैं तो वो नंबर्स द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, राइट? एंजल्स के जो मल्टीपल मैसेजेस है दैट इज यू कैन फाइंड अ फेदर इन एनी रैंडम प्लेस, ओके? किसी फेदर का मिलना, आपको किसी कॉइन का मिलना, बटरफ्लाई दिखना, नंबर्स दिखना, एकदम से आप कोई चीज सोच रहे हो और आप एक आंसर चाह रहे हो, उसका आपके किसी पर्सन द्वारा मैसेज आ जाना, किसी सॉन्ग द्वारा, किसी मूवी द्वारा या किसी कोड द्वारा, किसी बुक में आपने एकदम से रैंडमली पढ़ लिया, ये किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्मेट में आप तक ये मैसेज पहुंचाया जा सकता है, ओके? एंड यूजुअली एंजल नंबर जो 1111 है वो हमें कहाँ दिखाई देता है, राइट? सबसे कॉमन जगह जहां पर हम ये नंबर को देखते हैं दैट इज इन अ क्लॉक,
ओके। सो ये क्लॉक जो है आपको अपने फोन में दिखाई दे सकता है, आपको वीडियोस के ऊपर या नीचे दिखाई दे सकता है, आपको ऑल ऑफ अ सडन किसी अपने घर की घड़ी में, अपनी डिजिटल क्लॉक में दिखाई दे सकता है, माइक्रोवेव पे, यू कैन सी इट रैंडमली इन अ न्यूज़पेपर, ऑन अ बुक, आपने कोई पेज खोला वहां पर है, किसी के फोन नंबर पे आपको दिखाई दे सकता है, नंबर प्लेट्स पे दिखाई सकता है, होर्डिंग्स पे दिखाई दे सकता है। सो ये बहुत सारे मल्टीपल जगहें हैं वेर यू कैन सी दिस नंबर, ओके। एंड इसका मीनिंग क्या होता है इस नंबर को देखने का, राइट? सो सबसे पहला जो इसका मीनिंग है दैट इज कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हो या फिर आपकी प्रोग्रेस हो रही है उस पाथ पे। और मैं आपको कैसे बता रही हूँ, हम जब स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करना शुरू करते हैं, राइट, हम अवेयर होते हैं दैट येस वी नीड टू वॉक दिस पाथ, और हम उस पाथ पे चलना शुरू करते हैं। आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, आप अपनी अवेयरनेस आपकी वहां पर आ चुकी है, तो यूनिवर्स आपको एज अ रिमाइंडर, आपको बताने को दैट यू आर अलाइंड विद द एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आप कनेक्शन में हो यूनिवर्स से, स्पिरिट से, आपको ये बताने के लिए ये नंबर दिखाती है, ओके। एंड नॉट जस्ट दैट, से अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो एक दिन का नहीं होता है, उसमें प्रोग्रेस होती है, उसमें ग्रोथ होती है। एंड अगर आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो या अपनी शैडो हीलिंग कर रहे हो या अपनी लाइफ के अंदर अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में और ज्यादा डीपली जा रहे हो, तो भी ये नंबर आपको एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस दैट यू आर प्रोग्रेसिंग ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ, आपको एज अ कंफर्मेशन आपको ये मैसेज कम्युनिकेट करवाया जाता है यूनिवर्स द्वारा, स्पिरिट गाइड्स द्वारा, ताकि आप इस चीज को समझ पाए अपनी जिंदगी के अंदर दैट यस हम इस जर्नी पर हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट, ये हो रहा है हमारे साथ, हम हमें हमारी प्रोग्रेस हो रही है इस बात पर। सो सबसे पहला रीजन आपका ये होता है, राइट। अब सेकेंड रीजन की बात करें तो आपको, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड से ये मान तो लेते हैं दैट हम जो चाह रहे हैं हमारी विश फुलफिल कर दो, लेकिन इस चीज के अंदर एक लिमिटेशन होता है। व्हाट इज दैट? कि आपको यूनिवर्स ये पावर दे देती है दैट ठीक है आप अलाइनमेंट में हो, हम आपको आपकी अलाइनमेंट पे ले आए हैं, आपने वर्क किया इस चीज के ऊपर, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है दैट आपके सारे थॉट्स फिर मैनिफेस्टेशन के अंदर जा रहे हैं, आकाश गंगा के अंदर जा रहे हैं। दैट मीन्स जो भी आप पॉजिटिव सोच रहे हो, जो भी आप रिकरेंटली सोचते जा रहे हो, या जो भी कुछ आप नेगेटिव सिनेरियोज भी सोच रहे हो, राइट, वो भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो हम काफी बार ये चीज को भूल जाते हैं दैट हम ये तो सोच लेते हैं कि हमारी पॉजिटिव चीजें तो मैनिफेस्ट हो जाएंगी, लेकिन हम नेगेटिव वाली चीजों से बिल्कुल हमारा दिमाग और ध्यान हट जाता है। एंड इन द प्रोसेस जब चीजें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती है या हमारी टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली नहीं होती है, तो हम उस फेथ को लूज कर देते हैं, या हमें लगता है कि नहीं हो सकता है ऐसा ना हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो सच हो जाए, तो आप एक नेगेटिव एस्पेक्ट में चले जाते हो, राइट। तो एंजल नंबर जो 1111 है आपको दोबारा से रीअलाइनमेंट पे, रीएडजस्टमेंट में लेकर आने के लिए होता है दैट आपको बोला जाता है दैट ओके वॉच योर थॉट्स, आपके थॉट्स वेवर हो रहे हैं, उसको वापस से आप अलाइन कीजिए, दोबारा से जो चीजें आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में आए उस चीज पे फोकस कीजिए, ना कि उन चीजों पर जो गलत जा सकती है या जो पूरी नहीं हो रही है या आपके लिए जो वर्कआउट नहीं हो रहा है। आपको वहां से ध्यान हटाकर वापस से अपनी चीजें एक पॉजिटिव माइंडसेट से उन चीजों के ऊपर रीअलाइनमेंट में लेकर आना है जो आप चाह रहे हो आपकी रियलिटी में, बिकॉज वी हैव टू गिव दैट पर्टिकुलर थॉट एनर्जी। अगर आप एक ही चीज को रोज एनर्जी देंगे, वेदर इट इज पॉजिटिव वेदर इट इज नेगेटिव, सूनर और लेटर आप देखेंगे दैट वो आपकी जिंदगी में एक्टिव हो रहा है, वो ऐसे सर्कमस्टांसेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी मैनिफेस्टेशन पे मोहर लगा रहे हैं या आपके थॉट्स पे मोहर लगा रहे हैं। सो आपको यू हैव टू बी वेरी अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ योर थॉट्स, क्योंकि जाने अनजाने में आप कहीं ऐसी चीजें ना मैनिफेस्ट कर बैठो जो आप नहीं चाह रहे हो। सो हमेशा अपने थॉट्स उन चीजों पे रखिए जो आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में हो, और उन चीजों के बारे में फेथ एंड ट्रस्ट के साथ आप आगे बढ़िए। ये आपका सेकंड मैसेज है इस नंबर के लिए, ओके। नाउ द थर्ड मैसेज फॉर दिस, क्यों दिख रहा है आपको एंजल नंबर 1111, राइट। तो आपको बताया जाता है दैट यू आर अलाइंड विद द यूनिवर्स, यानी कि जो एक हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं इसको हम 3D वर्ल्ड मानते हैं, राइट, और मैनिफेस्टेशन एक 5D वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, यानी कि
आपने अपनी सारी एनर्जी, सारी पावर एक ऐसी चीज में डाली कि हम ये चीज अपनी जिंदगी में डाउनलोड करके लेकर आना चाहते हैं और ला सकते हैं। आप ऐसा विश्वास रखते हो, मानते हो, और ये चीजें होती भी है आपकी लाइफ में, राइट। तो ये उस कुछ टाइम के लिए जब आप 11-11 रैंडमली देख रहे हो तो आपको यूनिवर्स बोल रही होती है दैट विश मांगो। जो भी आप विश मांगना चाहते हो विश मांगो, क्योंकि उस दौरान जो हमारा एक डिफरेंस है इस 3D वर्ल्ड में और 5D वर्ल्ड में, उसका जो गेट है या उसका जो वेल है जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए डिसॉल्व हो जाता है एंड आपका एक डायरेक्ट अलाइनमेंट, डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है, उस टाइम में स्पिरिट के साथ होता है। तो आपको इस कनेक्शन का जो रिमाइंडर है वो दिया जाता है स्पिरिट गाइड से, ताकि आप उस टाइम में अपनी मैनिफेस्टेशन एक बिल्कुल प्रेजेंट टेंस के तौर पे उसको यूनिवर्स पे भेज पाओ कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी ये विश पूरी कर दी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपसे। और उस मोमेंट में आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, अपनी विश बता रहे हो, अपनी डिजायर बता रहे हो, और थैंक यू बोलने से, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से वो एनर्जी एक्सपैंड हो जाती है, राइट। सो आप वो कर रहे हो। सो ये करने से आपकी जो विश है वो आप तक बहुत बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो सकती है और आपके पास आ सकती है। इट्स लाइक समबडी टेलिंग यू, इट्स लाइक अ जीनी टेलिंग यू कि चलो मांगो जो आपको मांगना है, आपकी 3 विशेस आपके सामने हैं। ये उस दौरान उस चीज के लिए भी देखा जाता है एंड दिस इज समथिंग दैट हैज बिकम वेरी वेरी पॉपुलर, राइट। ये एक सबसे कॉमन चीज जो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं 11-11 के साथ, वो यही चीज है कि हमें विश मांगनी है। विश क्यों मांगनी है, क्या हो रहा है उस मोमेंट में कि आपको विश करने को बोला जा रहा है, राइट। तो इट इज योर कनेक्शन विद स्पिरिट विच इज योर इन कंप्लीट अलाइनमेंट। वो एक सोर्स एनर्जी बना हुआ है, आप जो भी विश करोगे उन तक इमीडिएटली पहुंच जाएगा, ओके। आपको इस चीज का रिमाइंडर दिया जाता है। नाउ व्हाट इज द 4th रीजन जो आपको 11-11 दिखाई दे रहा है, राइट। सो बहुत बार आपको ये एक रीएश्योरेंस के तौर पे आता है दैट आप सही पाथ पे चल रहे हो, आप सही जा रहे हो अपनी जिंदगी के अंदर। और रीएश्योरेंस की हमें जरूरत कब पड़ती है, राइट, कि आपने किसी चीज को मांगा, आपने कुछ विश किया यूनिवर्स से, लेकिन वो चीज करंट टाइम फ्रेम में आपकी जिंदगी में आई नहीं है। तो वहां पर हमें थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है, हम थोड़ा डर जाते हैं कि यार हम एफर्ट तो डाल रहे हैं, हम वर्क तो कर रहे हैं इस चीज के टूवर्ड्स, लेकिन ये चीज जो है हमारे लिए आ नहीं रही है। तो आपको स्पिरिट गाइड्स याद दिलाते हैं इस मैसेज द्वारा दैट ठीक हो, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, सब कुछ करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपकी ड्रीम्स, आपकी विशेस फुलफिल होंगी। तो as a reassurance it comes to you that you are on the right path. just आपकी current ब्लॉक की वजह से या करंट नेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि आपको रिजल्ट करंट टाइम फ्रेम में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं मिलेगा। तो चलते रहो, इस बात पे आगे बढ़ते रहो। आपको इस चीज का रीअश्योरेंस जो है स्पिरिट गाइड्स देते हैं इस नंबर द्वारा, राइट। आपका जो 5th रीजन है इस नंबर के दिखने का, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपने मेरे चैनल पर जो है बहुत वीडियोस भी देखी होंगी इस चीज के बारे में, विच इज द ट्विन फ्लेम जर्नी। आपको उस जर्नी के बारे में एहसास दिलाया जाता है दैट आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, राइट। एंड ट्विन फ्लेम्स क्या है, ये जर्नी क्या है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पाथ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस जर्नी पे है, आपको ये नंबर दिखाई देता है, आपको बताया जाता है कि आप एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, एक दूसरी सोल के साथ, ओके। एंड आपको इस चीज के बारे में एहसास दिलाया जाता है स्पिरिट गाइड्स द्वारा, ओके। सो वो लोग जिनको ऐसी फीलिंग होती है दैट यू आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, लेकिन आपको कंफर्मेशन नहीं पता, आपको सच में नहीं पता, तो ये नंबर एक बहुत बड़ी रीएश्योरेंस जैसे आता है आपकी जिंदगी में, एक बहुत बड़ी अवेकनिंग जैसे आता है दैट येस यू आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है विच इज आउट देयर फॉर यू, ओके। सो ये एक रीएश्योरेंस के तौर पे भी आपको दिया जाता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग कि ये नंबर आपको क्यों दिखाई देता है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है दैट यूनिवर्स आपके साथ है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गॉड्स, यूनिवर्स, उनकी शक्तियां आपके साथ है और आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। यू नो व्हाई दिस मैसेज कम थ्रू ऐसे टाइम पर,
क्योंकि हम ना अपने आप को बहुत एक लिमिटेड बीइंग समझ बैठते हैं, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं है, राइट। क्योंकि भगवान ने हमें ये शक्ति दी है, अपनी खुद की शक्तियाँ हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, उनको हमें रियलाइज करना होता है। हमें अपनी जब हमारी अवेकनिंग होती है तो क्या होता है उस टाइम पे, राइट। हम अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं, हम समझते हैं हमारा कनेक्शन भगवान के साथ क्या है, इस ब्रह्मांड के साथ क्या है, कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, यूनिवर्स हमारे अंदर रिसाइड करता है, राइट। तो आपको यूनिवर्स इस चीज का एहसास दिलाती है दैट आप अकेले नहीं हो। क्योंकि एक लिमिटेड बीइंग जो है उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो कुछ भी मैनिफेस्ट करके अपनी रियलिटी के अंदर ले आए। लेकिन आपको ये जो शक्ति है वो दी गई है यूनिवर्स द्वारा। इसका मतलब क्या है, दैट यू आर अ वेरी वेरी पावरफुल बीइंग एंड आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो आपको इस चीज का रिमाइंडर दिया जाता है, और आप कुछ भी कैसे, अपने बेसिस पे नहीं, इस पूरी यूनिवर्स की एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही है, उनके साथ चलते हुए, उनकी शक्तियों को हार्नेस करते हुए, उस चीज को एक्टिवेट करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। एंड दे इट्स अ कंफर्मेशन दैट दे आर देयर विद यू, ओके। एंड द नेक्स्ट मैसेज दैट व्हाई आर यू सीइंग दिस नंबर पर्टिकुलरली इज दैट जो हेवन के गेट्स है, जो इस यूनिवर्स के गेट्स है, वो ओपन है उस दौरान। यानी कि एनर्जी एक्सचेंज हो रही है उस टाइम में। उस टाइम में आप जो भी यूनिवर्स में थॉट भेज रहे हो, जो भी विश भेज रहे हो, जो भी सोच रहे हो, वो यूनिवर्स तक ओपन है। और अगर आपको ये नंबर बहुत फ्रीक्वेंटली दिखाई दे रहा है तो एक पोर्टल खुला हुआ है उस टाइम पर यूनिवर्स के साथ। गेट्स आर ओपन जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच रही है। सो बी माइंडफुल कि आप सच में क्या पहुंचाना चाह रहे हो स्पिरिट गाइड्स तक। ऐसी कौन सी चीज है जो आप बार बार उनको संकेत भेज रहे हो, मैसेज भेज रहे हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हम कैसे किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम फोन उठाते हैं एंड हम फोन पे उनका नंबर जो है डायल करते हैं एंड वी कनेक्ट, और हमारा कनेक्शन हो जाता है। ये 1111 को उस चीज के द्वारा आप समझने की कोशिश करो। इट्स लाइक आपका डायरेक्ट फोन कॉल मिल चुका है यूनिवर्स के साथ, और आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो, और आप जो भी बात कर रहे हो वो उन तक पहुंच रही है। सो आप क्या बातें कर रहे हो, यू नीड टू बी अवेयर of those things, which again brings you back to be aware of your thoughts, of your feelings, of your recurrent things, कि आपको बार बार क्या फीलिंग आ रही है। हो सकता है आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपको थॉट्स बार बार बहुत नेगेटिव आ रहे हैं, डाउटफुल आ रहे हैं। यहाँ पर ही तो सरेंडर का प्रोसेस बहुत एक्टिव हो जाता है। क्योंकि जब भी हम सोचते हैं कि यार हम ये चाह रहे हैं पर ये हो क्यों नहीं रहा है, हम ओवर थिंक कर रहे हैं, तो वो चीज एक ब्लॉक बन जाती है हमारी मैनिफेस्टेशन के अंदर। जो हमारी मैनिफेस्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सरेंडर और लेट इट गो। आपने अपनी विश बता दी भगवान को, ओके, अब आपको उस चीज को छोड़ना है। लेट गो करने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि आप उसके पीछे रोज भागते नहीं जा रहे हो, आप वो स्पेस दे रहे हो यूनिवर्स को आपकी जिंदगी में उस चीज के लिए जगह क्रिएट करने का, लेकर आने का, डाउनलोड करने का, राइट। तो उसके अंदर थोड़ा वक्त लगता है, उसके अंदर यूनिवर्स की खुद की एनर्जीज प्ले आउट होती है। एंड जब आप सरेंडर कर देते हो इस चीज को, जब आप भगवान पे समर्पित कर देते हो इस चीज को, तो वो चीज आपके लिए एक मैग्नेट, जैसे यू मैग्नेटाइज योर सेल्फ, राइट, बिकॉज आपने छोड़ दिया तो आप एक मैग्नेटिक एनर्जी में चले जाते हो एंड खुद ब खुद वो चीज आपके टुवर्ड्स आनी शुरू हो जाती है। सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी बननी शुरू होती है दैट बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग दैट इट विल कम टुवर्ड्स यू, राइट। सो ये जो है ये सारे मीनिंग्स है 1111 के, और आपको क्यों दिखाई देते हैं, ओके। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट जब आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे होते हैं तो आप कैसे समझो कि कौन सा मैसेज आपके लिए है, क्योंकि ये मल्टीपल मैसेजेस है। एंड यहाँ पर काम आती है आपकी इंट्यूशन, राइट। तो आपको अपने भीतर, अपने अंदर जाकर ये पूछना होता है कि ये मेरी जर्नी में किस पार्ट से, किस मैसेज से ये 1111 मुझसे कनेक्ट हो रहा है। और आपकी पाथ पे, आपकी जर्नी पे, एक ही इंसान की जर्नी पे ये 1111 का मैसेज भी जो है अलग अलग कारण आपको दिखाई दे सकता है, ओके। इट इज नॉट नेसेसरी कि एक ही मैसेज एक ही इंसान से जुड़ेगा और वो हमेशा वही मैसेज दे रहा होगा, नहीं। आपके टाइम फ्रेम में, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे अलग अलग चीजें कारण आपको ये 1111 जो है दिखाई दे सकता है। तो द बेस्ट थिंग टू डू एट दैट टाइम इज आस्क योर सेल्फ, ओके, कि मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। और आपकी इंट्यूशन की आपको सुनने की जरूरत है, तो अपनी इंट्यूशन की उस टाइम में सुनिए। What can you do? You can take some time to meditate. Go within yourself, okay? As a confirmation, आपको जब आप ये सवाल स्पिरिट गाइड से पूछते हो अपना माइंड क्लियर करके कि ये मुझे मैसेज किस
रिगार्डिंग किस रिलेशन में दिया जा रहा है, तो आपको इंस्टेंटली वो मैसेज आ जाएगा कि आपको किस रिगार्डिंग ये मैसेज दिया जा रहा है, एंड यू नीड टू फॉलो दैट गाइडेंस थ्रू। ओके, एंड टैरो में भी बहुत बार हम जो है इस चीज़ को बताते हैं अपने क्लाइंट्स को, कंफर्मेशंस देते हैं कि किस चीज़ के लिए आपको ये मैसेज दे रहा जा रहा है, राइट? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई एम डूइंग टैरो कार्ड रीडिंग्स, मेरे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं ये बात दैट हमें 11-11 दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या मीनिंग है, हमें क्यों दिखाई दे रहा है? तो समटाइम्स इट मीन्स दैट वो उनकी स्पिरिचुअलिटी पे इंडिकेट कर रहा होता है, और कभी उनको रीअलाइनमेंट की जरूरत होती है तो उनको उसलिए बताया जा रहा होता है कि यू नीड टू थिंक इन द राइट वे ऑल्सो। एंड कभी कभी ये मैसेज आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग आता है कि यू आर नॉट सपोज टू क्विट इट, और यू सपोज टू गो अहेड। यस, आप जो सोच रहे हो वो सही है, ये होगा, कीप बिलीविंग इन इट, कीप ट्रस्टिंग इन इट। इस दौरान इस चीज द्वारा आपको ये जो मैसेजेस है दिए जाते हैं, और ऐसे आप समझ सकते हो कि आपके लिए कौन सा मैसेज है, राइट? एंड अपनी जिंदगी की बात करूं तो मेरी जिंदगी में व्हेन आई केम इन द स्पिरिचुअल पाथ, राइट, जब मैंने बहुत एक्टिवली इस चीज पे रोज अपनी जिंदगी के अंदर वर्क करना शुरू किया, तो ये नंबर मुझे रोज एवरी डे जो है दिखाई देने लग गया, एंड इट वॉज ऑल ओवर द प्लेस, इट वॉज एवरीवेयर, राइट? सो उस टाइम पर ये मैसेज जो मेरे लिए था, इट वॉज टेलिंग मी दैट आई एम गेटिंग अवेकन्ड स्पिरिचुअली, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, मेरा वो प्रोसेस चल रहा है, राइट? तो ये मुझे बताया जा रहा था। एंड कुछ टाइम बाद मुझे मैसेजेस अगेन 11-11 के आ रहे थे, बट आई फेल्ट द नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों दिखाया जा रहा है। ओके, अवेकनिंग मेरी चल रही है, ये मैसेज मेरे तक पहुंच चुका है, तो अब क्या नीड है? तो उस दौरान मुझे भी रिवील किया गया दैट इट इज टू टेल यू दैट यू आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। आप इस जर्नी पर हो और आप चल रहे हो उस जर्नी पर, राइट? ओके, एंड देन ऑफ कोर्स उस जर्नी को लेकर हमारे मन में बहुत सवाल आते हैं, बहुत बार हमारे मन के अंदर ये भी चीज हो जाती है, एक नेगेटिविटी भी आ जाती है दैट मे बी इट इज नॉट हैपनिंग, मे बी हम गलत सोच रहे हैं। तो दोबारा उस नंबर को देखना आपको रीअश्योरेंस क्या देता है दैट नहीं, आप सही पाथ पे हो, आगे बढ़ते रहो, अपना काम करते रहो, ये पॉसिबल है, ये होगा आपके लिए। इस तरीके से मेरी जिंदगी से भी ये जो है ये स्टोरी जुड़ी। And then a lot of times I used to see this number. I did make wishes also in my life. मैं विश करती थी, जो मुझे मैनिफेस्ट करना होता था मैं यूनिवर्स को बोलती थी, एंड काफ़ी बार एक चेक के तौर पर भी आता था मेरी ज़िंदगी में कि आप क्या सोच रहे हो, फोकस ऑन योर थॉट्स। क्या आपके थॉट्स आपके उन मैनिफेस्टेशन के अलाइनमेंट में हैं या उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड एक नेगेटिव एस्पेक्ट में जा रहे हैं? सो वो आपको इट्स लाइक एकदम से आपको एहसास दिलाया जाता है कि आप क्या सोच रहे हो। वॉच योर थॉट्स, फोकस ऑन योर थॉट्स, क्रिएट, बिकॉज योर थॉट्स विल क्रिएट योर रियलिटी। तो उस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, राइट? तो ये बिल्कुल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी समझ पाओ कि मुझे खुद मेरी पाथ पे मेरी जिंदगी में ये नंबर जो है दिखा है, और किस वे में इस नंबर ने मेरी इतनी ज्यादा मदद करी है लाइफ में, राइट? एंड इवन टुडे, अब मेरी जिंदगी में आज भी जब मैं ऑलरेडी इतने एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी ट्विन फ्लेम से मिल चुकी हूँ, राइट? ऑलरेडी आई एम देयर इन माई लाइफ, और ये सारी चीज़ें जो मेरी विशेस थी फुलफिल हुई हैं, आज भी मुझे ये नंबर जो है बहुत कॉन्स्टेंटली दिखाई देता है। एंड इनफैक्ट इस वीडियो को करते करते 2 बार मैं इस नंबर को ऑलरेडी देख चुकी हूँ, तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ा कंफर्मेशन है, राइट, दैट दिस इज समथिंग दैट इज एक्चुअली देयर। एंड डेफिनेटली आज भी मुझे ये नंबर दिखाई देता है, एंड आज इस प्रेजेंट मोमेंट में जो मेरे लिए ये नंबर सिग्निफिकेंस रखता है, दैट इज टेलिंग मी अबाउट माई प्रोग्रेस ऑन दिस स्पिरिचुअल पाथ एंड द जर्नी, बिकॉज ये भी मैं एक्टिवली करती रहती हूँ अपनी लाइफ में, राइट? एज अ हीलर, एज अ प्रैक्टिशनर, मुझे भी कॉन्स्टेंटली अपनी हीलिंग करनी पड़ती है, ग्रो करना पड़ता है इस पाथ के अंदर। एंड जो स्पिरिट गाइड्स मुझे मैसेज देना चाहते हैं, इट इज इन रिलेशन टू दैट हो सकता है आप स्पिरिचुअल लाइन ऑफ वर्क में सालों से हो, या फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग सालों पहले हो चुकी है, बट आज भी इस नंबर के देखने का मतलब कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, पूरी ब्रह्मांड की एनर्जीज आपके साथ है और आपको सपोर्ट करिए, तो आगे बढ़िए, यू आर ऑन द राइट पाथ, राइट? सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हो एंड आपको समझ आया हो दैट आपको ये नंबर क्यों दिख रहा है। एंड अगर आप ऐसी वीडियोस पसंद करते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड आज के कमेंट्स की शुरुआत जो है वो 11-11 से ही करते हैं। लेट्स डू दैट सो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट टू माई एनर्जी ऑल्सो एंड वी ऑल आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल वननेस ऑफ दैट एनर्जी। तो उसको आज इस वीडियो द्वारा भी फील करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई विल बी सीइंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।